हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपीसेट पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप ये ट्रिक्स को समझ लेते हो तो एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। इस प्रकार के प्रश्नों में हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि बयान बयान को आप लोग बोल सकते हो आधार वाक्य और निष्कर्ष दिए होते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढकर हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये रहा वेन डायग्राम का कंप्लीट सेक्शन। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 की तैयारी अगर आप अभी भी करते हो, इस कम समय में भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर 1 में 75 प्लस स्कोर करने में हमारा ये कंप्लीट कोर्स आपको बहुत मदद करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में ये बनाया गया है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हैं। स्मार्ट ट्रिक्स के साथ बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज टेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे एंड इस समय आपकी फाइनल रिवीजन में ये बहुत हेल्प करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ एंड इसके साथ ही हम आपको देते हैं 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। अगर आप एग्जाम तक ये क्वेश्चंस को 1 से 2 बार भी पढ़ लेते हो तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में आते हैं। हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 2000 एक ही बार आपको फीस पे करनी है। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखोगे, उसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही लाइव लेक्चर्स हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट मॉक टेस्ट भी हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में बनाई गई है एंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये देखो, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सम टेबल्स आर गोल्डन, ऑल टीक्स आर टेबल। ठीक है, ये जो 2 आधार वाक्य हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन 2 आधार वाक्यों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है। पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा स्लो समझाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब देखो, हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी AEIO के बारे में। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो, AEIO के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने मिडल टर्म के बारे में भी पढ़ा था, मध्य शब्द के बारे में भी पढ़ा था। मध्य शब्द क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में जो कॉमन टर्म होती है वो मिडल टर्म होती है, मध्य शब्द होता है, जो कि है टेबल। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मिडल टर्म में जा रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मिडल टर्म हमेशा पीछे से आगे की ओर आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको हमें स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे लिखना होगा। जैसे पहली स्टेटमेंट हम ये लिख देंगे, ऑल टीक्स आर टेबल्स। ठीक है, अभी समझाने के लिए स्लो जा रही हूं। आप लोग अगर एक बार समझ जाओगे तो देखना बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सम टेबल्स आर गोल्डन। ठीक है, ये 2 चीजें हमने कर दी। अब इसमें हम किस डायरेक्शन में आ गए, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, ऑल मतलब ए, सम मतलब आई। अब होता क्या है, इसमें आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोगों ने सिलोजिज्म पढ़ा था, सिलोजिज्म में ए प्लस आई यानी कि ए वाली स्टेटमेंट और आई वाली स्टेटमेंट को मिलाकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनाई जा सकती, ये रूल बोलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए और आई मिल गए, ए और आई दोनों स्टेटमेंट्स को हमने मिला दिया तो कोई भी कंक्लूजन इससे निकल ही नहीं सकता कभी भी। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया हमारा करेक्ट आंसर, इफ नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। इतना आसान था।
ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक चीज और बता देती हूँ, अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 किया, स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 किया, अगर हम ये काम नहीं करते तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सम है, मतलब ये आई बन जाती, ये वाली स्टेटमेंट ए है, मतलब ये ऑल हो जाती, और सिलोजिज्म के रूल के हिसाब से आई प्लस ए क्या होता है, आई प्लस ए आई बनता है। तो यहां से आप आंसर ढूंढने लग जाते और आप बोलते कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें बताई कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि हम मिडल टर्म को कहां से कहां की ओर मूव कर रहे हैं। सो मिडल टर्म हमेशा उल्टे हाथ की तरफ मूव करती है। उसके बाद हमने ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और हमें पता है अगर फॉर्मूला कि ए प्लस आई से कोई भी कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता, तो हम 1 सेकंड में ढूंढ सकते थे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इस तरीके से सिलोजिज्म के फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं पता तो मैं फटाफट से थोड़े से फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। ए प्लस ए होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, नोट कीजिएगा साथ साथ में। ए प्लस ए होता है, यानी कि 2 अगर ऑल वाली स्टेटमेंट्स दी हैं तो उसका निष्कर्ष भी ऑल वाली सभी वाली स्टेटमेंट से ही होगा। ए प्लस ई क्या होता है, ई होता है। ई प्लस ए क्या होता है, ओ रिवर्स होता है। ये मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसके बाद ई प्लस आई ओ बन जाता है, आई प्लस ए आपके पास आई बन जाता है। इसके अलावा कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट होगी तो उसका कंक्लूजन 0 ही रहेगा। ओके, अब देखो ई प्लस ए ओ हो गया। ओ क्या होता है, सम नॉट वाली स्टेटमेंट होती है, जैसे कि सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ठीक है। तो ये आ गई ओ वाली स्टेटमेंट। ओ रिवर्स अगर लिखा होगा तो हम ओ रिवर्स में क्या कर देते हैं, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, इसको ऐसा बना देते हैं। रिवर्स में ये वाली टर्म्स को प्रेडिकेट और सब्जेक्ट हमने पढ़े थे, है ना, विषय और विधेय हमने पढ़े थे, उनको हम उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो रिवर्स होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वेन डायग्राम से पहले ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नो मैन इज अ टाइगर, कोई भी आदमी बाघ नहीं है, ठीक है। नो मैन इज अ टाइगर, करण इज अ मैन। अब इसको मैं वेन डायग्राम के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है। सो इसमें देखो क्या करना है, 3 चीजें हैं, मैन, टाइगर और करण। मैन क्या है, मिडल टर्म है, ओके। सो इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे, मैन, टाइगर और करण, ठीक है, 3 चीजें हैं। अब इसमें बोला गया है कि नो मैन इज अ टाइगर, ठीक है। सो इसमें ये हमें करना है कि करण इज नॉट अ टाइगर, ऑल मैन आर नॉट करण, ये 2 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। Here it is important to mention that statement Karan is a tiger is considered as a type. Karan is a tiger एक टाइप यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 है। इसमें हमने क्या किया, 3 चीजें हैं। पहला आ गया हमारे पास टाइगर, और दूसरा आ गया हमारे पास मैन, ठीक है। नो मैन इज अ टाइगर, दोनों चीजें अलग है, कोई भी आदमी बाघ नहीं है। एक, अब देखो ये 2 सर्कल से आप पता लगा पा रहे हो, कोई भी आदमी बाघ नहीं है। करण एक आदमी है, तो करण क्या है, एक आदमी है। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैन वाले सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है करण नाम का, आदमी की कैटेगरी में ही करण आता है ना। सो ये बन गया, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट्स को इस तरीके से सर्कल्स के वेन डायग्राम्स के फॉर्मेट में बना दिया। अब हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। करण इज नॉट अ टाइगर, तो करण क्या टाइगर है, नहीं है। करण तो देखो टाइगर से कितना दूर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल मैन आर नॉट करण, सभी आदमी करण नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं ना, इसलिए क्या है, सिर्फ हमारे पास कंक्लूजन 1 ही इसको फॉलो करता है। सो ये है दूसरा शॉर्टकट तरीका जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, ऑल बॉयज आर मैन, सभी लड़के पुरुष हैं, सभी मनुष्य पिता हैं। अब देखो 3 चीजें हैं, बॉय भी है, आदमी भी है और फादर भी है। अब कोई लड़का ही तो बड़ा होकर आदमी बनता है, कोई आदमी ही तो पिता बनते हैं, है ना। सो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे,
इसको हम ऐसे बना सकते हैं बॉय, बाद में मैन, और फिर उसके बाद फादर्स। ये बन गया, तीनों के आपस में रिलेशनशिप है, फादर ही मैन है और मैन ही कभी बॉय था। बन गई ये चीजें। तो इससे अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। सम मेन आर बॉयज, कुछ आदमी, इसको ध्यान से देखिए, सम मेन आर बॉयज, ये मैन का सर्कल है, मैन के अंदर कुछ लड़के भी हैं, बिल्कुल सही है। ऑल बॉयज आर फादर्स, जितने भी बॉयज हैं ये फादर वाले सर्कल के अंदर ही आ रहे हैं ना, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये देखो एक और क्वेश्चन है, ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, नो गर्ल इज डल। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं वेन डायग्राम से ही बताती हूँ। देखो पहला, सॉरी, इसको आप ये देख सकते हो, जितनी भी गर्ल्स हैं, ये पहले हमने मिडल टर्म जो होती है ना, ये देखो दोनों में मिडल टर्म गर्ल्स है, लड़कियां हैं, तो पहले उसका सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बताती है, मिडल टर्म बताती है दोनों के बीच में कॉमन रिलेशनशिप। तो ये क्या आ गया? ये आ गया गर्ल्स। अब बोला गया है कि ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, सो गर्ल्स के अंदर आ जाएंगे टीचर्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बोलती है नो गर्ल इज डल, गर्ल डल नहीं होती, तो इसका मतलब है नो आ गया, तो हम इससे बाहर एक सर्कल बना देंगे डल नाम से। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी पूछी हुई, तो तीनों हमने लिख दी। अब जाएंगे कंक्लूजन पर, नो बॉय इज अ टीचर। सो यहाँ पर देखो बॉय के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत ही है। यहाँ पर अगर बॉय नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी बॉय अगर लिखा है, तो वो स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। बॉय के अलावा कोई भी टर्म अगर यहाँ पर ऐसी दी गई हो कंक्लूजन में जिसके बारे में स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया, तो उस स्टेटमेंट को आपने डायरेक्टली गलत कर देना है। ठीक है, नो टीचर इज डल, अब देखो टीचर और डल जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं। सो नो टीचर इज डल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सो कंक्लूजन 2 ही सिर्फ यहाँ पर सही है। ओके, अभी भी कंफ्यूजन अगर किसी को है तो एक चीज और मैं बता देती हूँ। देखो मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और मेरे पास अपना चश्मा है। मेरे पास एक पेन है, एक चश्मा है। अब मैंने आपको बोला कि पेन और चश्मे में कॉमन रिलेशनशिप बताइए, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं चल रहा। अब मैंने तीसरी चीज यहाँ पर आप लोगों को बता दी, प्लास्टिक। अब आपको पता चल गया पेन और चश्मे के बीच में रिलेशनशिप, कि पेन भी तो प्लास्टिक से बन सकता है, चश्मा भी प्लास्टिक से बन सकता है। लेकिन क्या सभी पेन प्लास्टिक के होते हैं? नहीं होते हैं, कुछ लोहे के होते हैं, कुछ लकड़ी के होते हैं, है ना। क्या सभी चश्मे प्लास्टिक के होते हैं? नहीं होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, कुछ गोल्ड होते हैं, कुछ सिल्वर होता है ना। सो ये रिलेशनशिप है। तो हर एक वेन डायग्राम में आपके पास 3 चीजें दी जाती हैं, उसमें से एक टर्म ऐसी होती है जो 2 के बीच में रिलेशनशिप बताती है। जैसे यहाँ पे गर्ल्स ने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता दिया, वैसे यहाँ पर प्लास्टिक ने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता दिया। तो अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पहले समझ रहे हो, मिडल टर्म को जो कॉमन टर्म है उसको अच्छे से समझ रहे हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने सर्कल्स को ड्रॉ करना है। जैसे सर्कल आपके बन जाएंगे, निष्कर्ष निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सो होमवर्क क्वेश्चंस लेकर आई हूं, इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, इसको आप AEIO के कॉन्सेप्ट से भी ट्राई कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताने हैं। इसके साथ ही पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs मिलते हैं, जो एग्जाम के साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेंगे। सो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कीजिए। सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाइए। Okay, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the